अगर बेहाला ओसी ने इस पर कोई इनिशिएट नहीं लिया और हाईकोर्ट के ऑर्डर को नहीं सम्मान दिया तो मैं बेहाला ओसी के घर में 100 विधवा भेजूंगी। हालांकि ओसी तो आइन लेके चलते, कानून लेके चलते, कानून की प्रक्रिया से काम करते, तो हाईकोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं मान रहे? हाँ, तिलजला के ओसी भी आइन लेकर चलते थे, इसीलिए तो छुट्टी पे भेज दिया गया। इसीलिए एनसीपीआरसी वाले ने उनके ऊपर मारपीट का और छिनताई का उनके ऊपर केस किया। जो फॉर्मर बहू बाजार के ओसी जो अभी जेल खट रहे वो भी आयन लेकर काम करते थे। अरे भाई, सही से इंक्वायरी और इंस्पेक्शन किया जाएगा ना तो सारे ऑफिसर इंचार्ज इलीगल कंस्ट्रक्शन में ही अंदर चले जाएंगे। दिल्ली क्राइम नजर सब पर। अल्लाह ताला के ठीक बाहर में और यहाँ पे उपस्थित है हाई कोर्ट की अधिवक्ता नाजिया इलाही खान। आखिर की इस वक्त वो बेहाला थाना में किस लिए पहुंची, उनसे बात करते। क्या हुआ दीदी, इस वक्त आप बेहाला थाना के बाहर? अरे भाई देखिए ना, इमाम बहता, बेवा बहता, 18 साल की लड़की भी मरे। 18 साल की लड़की भी अगर बेवा होगी तो दीदी उसको 1000 रुपए देंगी, दीदी बोली हैं। उसके बाद टीएमसी के सारे नेता मंत्री ने बोला है कि भाई जो टीएमसी करेगा, मामाटी मानुष जिंदाबाद करेगा, ममता बनर्जी जिंदाबाद करेगा, उसी को टीएमसी का नौकरी मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगा। सब कुछ क्लियर है। लेकिन अभी एक नया एक्सप्लोसिव और शॉकिंग न्यूज़ आया है कि बेहाला ओसी टीएमसी में जो महिलाएं लोनली फील करती हैं और जिनके पास शेल्टर नहीं है, टीएमसी की जो महिलाएं विधवा हैं, उनको वो घर ग्रैब करने में, ट्रेसपासिंग करने में, ऑक्यूपाई करने में मदद करेगा। देखिए, पुलिस का साफ रिपोर्ट है जो उसने हाईकोर्ट में दिया है, हाईकोर्ट को जमा किया है कि जो मेरे क्लाइंट का जो पूरा बंगला हड़प करके बैठी है वो टीएमसी मेंबर है और वो कोई भी लीगल राइट नहीं रखती है उस घर में रहने का। ये पुलिस का रिपोर्ट है जो उसने हाईकोर्ट को जमा किया है। और हाईकोर्ट ने कहा है कि एकदम वहाँ पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होना चाहिए, ब्रीच ऑफ पीस नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट विजिलेंस होना चाहिए। बार बार उस महिला को समय दिया गया, ये कोर्ट के रूम में था, जज के सामने था, इस जज के सामने इसने सबमिशन दिया है अपना, लेकिन वो महिला ना हाई कोर्ट को, ना लोअर कोर्ट को और ना थाना को कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दे पाई। अल्टीमेटली थाना को ये रिपोर्ट हाई कोर्ट को जमा करना पड़ा कि भाई उसके पास कोई लीगल राइट नहीं है। लेकिन अभी भी बेहाला ओसी जो है वो कह रहे हैं कि आमरा किचु करते पारबो ना, वो लोनली आचे और पास शेल्टर नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो टीएमसी में महिलाएं विधवा हैं, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी, क्योंकि उनका भी शादी पादी बच्चा बच्चों नहीं है, तो इंक्लूडिंग ममता बनर्जी, वो भी बेहाला ओसी के पास आ सकती हैं उनसे शेल्टर लेने के लिए। और आने वाले 15 दिन के बाद, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहा है, अगर बेहाला ओसी ने इस पर कोई इनिशिएट नहीं लिया और हाईकोर्ट के ऑर्डर को नहीं सम्मान दिया तो मैं बेहाला ओसी के घर में 100 विधवा भेजूंगी। हालांकि ओसी तो आइन लेके चलते, कानून लेके चलते, कानून की प्रक्रिया से काम करते, तो हाईकोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं मान रहे? हाँ, तिलजला के ओसी भी आइन लेकर चलते थे, इसीलिए तो छुट्टी पे भेज दिया गया। इसीलिए एनसीपीआरसी वाले ने उनके ऊपर मारपीट का और छिनताई का उनके ऊपर केस किया। जो फॉर्मर बहू बाजार के ओसी जो अभी जेल खट रहे वो भी आयन लेकर काम करते थे। अरे भाई, सही से इंक्वायरी और इंस्पेक्शन किया जाएगा ना तो सारे ऑफिसर इंचार्ज इलीगल कंस्ट्रक्शन में ही अंदर चले जाएंगे। अभी भी तो बैठ करके वो स्क्वायर फीट पे बात कर रहा था फोन पे, मेरे पास तो प्रमाण है, मैं तो वो प्रमाण दे सकती हूँ कि वो स्क्वायर फीट के बारे में बात कर रहा था फोन पर, हमारे सामने, हमारी पूरी टीम के सामने वो बैठकर बात किया है। तो अभी अब क्या करेंगे? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे। ओसी क्योंकि नहीं मानने मांग रहा है, अपने ही रिपोर्ट को नहीं मानने मांग रहा है। देखिए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में और खास करके कोलकाता ज्यूरिसडिक्शन में जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने संविधान हटा करके तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़ लिया है। तो ये झंडा छीनना पड़ेगा, उनको याद दिलाना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म आपको पहनाया गया है मासूम जनता का मदद करने के लिए, किसी का दलाली, किसी नेता मंत्री का तलवा चाटने के लिए नहीं। तो इसलिए जितना दूर मुझे जाना पड़ेगा उतनी दूर मैं कानूनी बैरिकेड के अंदर जाऊंगी और मेरी पूरी टीम इस चीज के लिए तैयार है। जब थाना ही हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहा तो आम आदमी कैसे माने? देखिए, आम आदमी मान रहा है हाईकोर्ट का ऑर्डर, लेकिन तृणमूल का जो पुलिस दल्ला है वो नहीं मान रहा है। बात समझिए,
आम आदमी हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट सबको मान रहा है। आम आदमी डर करके है, आम आदमी को पुलिस चमकाता है, ए एटा कोरबी ताहले आमी तोर ऊपर केस दिए देबो, ए एटा कोरबी गांजा केस दिए देबो। ये पुलिस का चमकाव जो है, मतलब कानूनी दायरे में चमका चमका करके आईफोन यूज करना, एप्पल का लैपटॉप यूज करना, बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना, बड़े बड़े फॉरेनर ट्रिप पर अपनी बीवी को लेकर जाना, एक मामूली से 60,000 की तनख्वाह में इतना लग्जेरियस लाइफ पुलिस कहाँ से कर रहा है? तो इसका मतलब है कि धंधी कर रहा है, चोरी चमारी कर रहा है। तो पुलिस को समझाना पड़ेगा आईपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हाई कोर्ट का सम्मान क्या होता है, लोअर कोर्ट का सम्मान क्या होता है, ये समझाना पड़ेगा पुलिस लोगों को। आपके पास 2 थाना के उसी के खिलाफ सब जो भी साक्ष्य सबूत था, एक तिलजला एक बेहला, तो तिलजला का उसी को तो भेज दिया गया छुट्टी पे, उनको दे दिया कि आप छुट्टी से आके ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। बच्चे बेहला के उसी, इनके पास भी आप आई, इनसे क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, वो जितना भी चोर जितना भी छुप ले, पाप बाप को नहीं छोड़ता है। तो चोर चोर मुसेरा भाई होता है, और इन चोरों को सामने लाना हमारा कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम संविधान पढ़े हैं और संविधान को ऑनर करते हुए इन सारे यूनिफॉर्म वाले चोरों को रोड पर लाकर जनता के सामने रखना हमारा कर्तव्य है, जो मैं करूंगी। जो हाल तिलजला ओसी का हुआ है, उससे बदतर, उससे खराब हालत कानूनी दायरे में बेहाला ओसी का होगा, बाय हुक और क्रुक। देखने का विषय है कि न्याय में इसके लिए हमारे जो हाई कोर्ट है उसमें क्या निर्णय आता है, और नाजिया इलाही खान जो इस केस को देख रही है वो क्या निर्णय लेके आती है, उसका बेहला उसी के साथ क्या प्रक्रिया होता है कोर्ट का। जय हिंद।